हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास हम बात करेंगे। आज की जो आपका लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2। क्या रहेगा बेटा? एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2। आप अगर बेटा किसी ने अगर हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो, ठीक है, इसकी जो पार्ट 1 पार्ट और एक्सरसाइज 7.1 7.2, बेटा वो क्लास एक बार जाकर जरूर देख लें, ठीक है। तभी मैथ क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस से आता है और देखने से आता है, ठीक है। जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप क्लास देखोगे, नोट्स बनाओगे, मैथ आपके समझ में आएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा हम सवाल नंबर 1 की तरफ। जो इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है बेटा, वो पहला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, ठीक है। सवाल 2 हमने इसके पार्ट 1 में करा दिए थे, आज करा रहे हैं हम सवाल नंबर 3 से, ठीक है। सबसे पहला सवाल है बाबू, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रम से एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं। अब देखिए आकृति में दर्शाइए हमें। तो बेटा दो बात यहाँ पर ये हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सवाल में ये दिया हुआ, सबसे पहले चाहो तो वो लिख लो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सवाल में गिवन है। सवाल में गिवन क्या है? AB बराबर PQ। दूसरा बेटा सवाल में क्या है? AM बराबर PN। ठीक है बेटा, ये क्या दोनों सवाल में गिवन है। और BC बराबर QR। BC बराबर QR। देखो बेटा, ये रेखा बराबर हो गई, ये रेखा बीच वाली ये रेखा से बराबर हो गई, और बेटा BC ये रेखा QR से बराबर हो गई। ये क्या सवाल में दिया हुआ सवाल है बेटा, सामने जिंदा लिखा हुआ है बेटा कि सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिख रहे बेटा, हल। अगर आपको यहाँ से ज्ञात का करना है, ज्ञात ये दो पार्ट करने हैं। AB त्रिभुज ABM सर्वांग समन होगा त्रिभुज PQN के या नहीं होगा। दूसरा बेटा ABC सर्वांग समन होगा त्रिभुज PQR के या नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लिया, हल लिख लो बेटा। बेटा हल में क्या करोगे, यहाँ सबसे पहले त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। बेटा इसमें क्या लिखोगे, सीधा सीधा बेटा AP बराबर PQ। देखो AP बराबर सॉरी AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, BC बराबर QR। तीसरा क्या है बेटा, यहाँ पर AM बराबर PN, AM बराबर PN। बेटा क्या क्या था कि सवाल में, इस सवाल में दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा बेटा AM तथा PN, यहाँ पे लिखोगे आप AM AM, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, AM तथा CM क्रम से बेटा माध्यिका किसकी हो जाएंगे, त्रिभुज ABC तथा PQR की माध्यिका है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका है। क्या है बेटा, मीडियन है दोनों की, ठीक है। दोनों के लिए क्या मीडियम बेटा, यहाँ पर AM मीडियम है, यहाँ पर क्या मीडियम बाबू, PN मीडियम है। क्या मीडियम बेटा, दोनों के लिए मीडियम। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, BC बराबर QR। ठीक है बेटा, ये क्या सवाल में दिया हुआ है, आपको सवाल में यहाँ लिख लो दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा बेटा 1/2 BC। देखो यहाँ पर मैं लिखूं 1/2 BC बराबर 1/2 QR। बेटा क्या सा आएगा 1/2, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया बेटा, दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दी मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, और यह क्या लिख सकते हैं उसको, BM बराबर QN। देखो BC बेटा, ये पूरी BC है, BC बराबर क्या थी बेटा, QR। मैंने क्या करा है इसको बेटा, दोनों को आधी आधी करके लिख दिया, ठीक है ना। 1/2 से दोनों तरफ क्या करी मैंने, गुणा कर दी। इसके बाद में क्या लिख सकते इसको, PM बराबर QN, PM बराबर वो QN। देखो PM बराबर QN, बेटा क्या है यहाँ पर, ये भी बराबर थी, ये भी सवाल में दिया हुआ था, इसको मान लो 1। आ जाओ बढ़ते हैं आगे बेटा। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखा होगा, अब ABM तथा त्रिभुज
एबीएम तथा त्रिभुज पीक्यूएन पीक्यूएन में, ठीक है बेटा। किस में बात करोगे आप? त्रिभुज एबीएम तथा त्रिभुज पीक्यूएन में बात करोगे तो एबी बराबर पीक्यू, तो एबी बराबर पीक्यू। बेटा मैंने कहीं से लिख लिया इसको, आप समझ रहे हो सर कहां से लिख रहे हैं इसको बेटा? ये सब क्या है बेटा? सवाल में गिवन है। जो सवाल में गिवन है उसके सामने क्या लिखोगे आप? गिवन लिख दोगे। अब बी एम बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन, यहाँ क्या लिख दोगे? इक्वेशन एक से बेटा क्या माना था मैंने? बी एम बराबर क्यू एन को क्या कर दिया था बेटा? इक्वेशन एक कर दिया था। उसके बाद में क्या ए एम बराबर पी एन, ए एम बराबर पी एन। बेटा यहाँ क्या लिखोगे आप? ये भी सवाल में क्या है? गिवन है, किया हुआ है। अब देखो बेटा तीन चीज निकल आई यहाँ से आपके पास में। पहला क्या निकल गया? भुजा। दूसरा क्या निकल गया? यहाँ से भी भुजा। तीसरा बेटा यहाँ भी भुजा निकल गया है ये आपका, ठीक है ना। अब तीनों भुजा निकल गई तो सर्वांग सम का कौन सा नियम लग जाएगा बेटा यहाँ पर? ट्रिपल एस, भुजा भुजा, ठीक है। कौन सा नियम लग गया? ट्रिपल एस वाला, सर्वांग समता के नियम से। किसके रूल से बेटा? सर्वांग समता के रूल से। और क्या कर दोगे? त्रिभुज एबीएम बराबर त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा। देखो त्रिभुज एबीएम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, पी क्यू एन के, ठीक है। अब यहाँ करें जो कि एक पार्ट को सिद्ध करता है, जो कि पार्ट नंबर 1 को अब सिद्ध करता है, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात बेटा यहाँ से तो एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे। एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यहाँ लगाइए बाई सीपीसीटी की मदद से। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, बेटा बाई सीपीसीटी की मदद से क्या हो जाएंगे? एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो वैसे ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे देखो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बाई सीपीसीटी की मदद से क्या होगा बेटा? ये भी क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब क्या लोगे इसके बाद में बेटा? अब क्या लोगे यहाँ पर? आप क्या लोगे? त्रिभुज एबीसी, क्या लोगे बाबू यहाँ पर? त्रिभुज एबीसी, ठीक है बेटा। क्या हो गया था यहाँ पर? एंगल कोण बी बराबर कोण क्यू, किसकी मदद से बेटा? बाई सीपीसीटी की मदद। देखो ये वाला एंगल बाबू कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो। अब क्या लोगे? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर, पीक्यूआर में, ठीक है। मैंने क्या लिया बेटा? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में बात करूंगा। ए बी बराबर पीक्यू, ए बी बराबर पीक्यू, बेटा ये क्या सवाल में गिवन था? यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप? दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। बेटा यहाँ पे देखो कोण बी बराबर कोण क्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्वेशन 2 नंबर दे दो बेटा इसको, ठीक है 2। यहाँ क्या लिखोगे? इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से इसी निकल जाएगी बेटा यहाँ पर। अब तीसरा कैसा निकलेगा बेटा? बीसी बराबर क्यू आर, देखो पूरी बीसी बराबर क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर। ये भी क्या था बेटा? सवाल में दिया हुआ था, ये भी सवाल में दिया हुआ है। अब बेटा तीन चीज फिर से यहाँ से आपको मिल गई। वो तीन क्या क्या मिली आपको? पहली मिली भुजा, दूसरा क्या मिला बेटा? कोण मिल गया, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंगल, ठीक है। तीसरी क्या मिल गई बेटा? भुजा। तो सर्वांग समता का जो नियम लगेगा बेटा वो कौन सा रूल्स लग जाएगा यहाँ पर? एस ए एस, एस ए एस, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता के, सर्वांग समता के नियम से। किसके नियम से बेटा? सर्वांग समता के नियम से। अब क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल एबीसी, सॉरी बेटा त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है बेटा। जो कि बेटा क्या कर रहा है? ये सेकंड पार्ट को क्या कराएगा? सेकंड पार्ट को सिद्ध करता है। क्योंकि बेटा देखो इसमें क्या था बेटा? दो पार्ट थे,
एक पार्ट था एबीएम, सर्वांग होगा पीक्यू1 के, तो वो यहाँ पर निकाल दिया बेटा, यहाँ पर कहीं देखो पार्ट एक को सिद्ध करता है। दूसरा पार्ट था बेटा एबीसी, पीक्यूआर को सिद्ध करता है बेटा, वो भी निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद में बेटा बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। बेटा अगला सवाल क्या होगा, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 होगा। देखो सवाल नंबर 4 क्या है, ये देख लो बेटा। सवाल नंबर 4 है बाबू, पीई और सीएफ क्या है बेटा। सवाल नंबर 4, पीई और सीएफ एक त्रिभुज हैं। पीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। तो यहां बनाता हूं एक त्रिभुज बेटा, देख एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक है बेटा, क्या त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, पीई और सीएफ क्या है बेटा, दोनों क्या है बेटा, इसमें शीर्षलंब है बीई। अब देखो पीई, दूसरा बाबू सीएफ, सीएफ दोनों कैसे हैं इसके शीर्षलंब में, ये भी 90 डिग्री के एंगल, ये भी 90 डिग्री के एंगल। अब आ जाओ बेटा इधर सवाल की तरफ आ जाओ। बेटा फिगर यहां से बना दिया, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज था पूरा, ये भी भुजा बराबर थी आपस में, ए बी बराबर एसी। और दूसरा बेटा आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। बेटा लेकिन यहाँ क्या करना है हमें, जो आरएचएस है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस, और हमें भुजा के सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके ही बेटा इसको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ सिद्ध करते हैं इसे। बेटा सबसे पहले अब लिख लो, यहाँ पर हल लिख लो डायरेक्ट। ठीक है ना, पहले वही आप अपनी पेन से लिख लेने पर दिया हुआ लिख लेना, गिवन जो सवाल में गिवन हो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, त्रिभुज बीसीएफ, त्रिभुज बीसीएफ, त्रिभुज बीसीएफ तथा त्रिभुज बीसीएफ तथा त्रिभुज बीसीएफ तथा दूसरा क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, त्रिभुज सीबीई। देखो सीबीई, क्या दूसरा त्रिभुज सीबीई। ठीक है, एक त्रिभुज निकल गया बेटा बीसीएफ तथा त्रिभुज दूसरा क्या था बेटा सीबीएफ, दो त्रिभुज यहां पर मैंने ले लिए। अब क्या लिखोगे, बीएफसी। देखो बीएफसी ये वाला एंगल बेटा, बीएफसी एंगल बीएफसी बराबर दूसरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा सीईबी, एंगल सीईबी। यह क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्येक जो एंगल हो जाएगा बाबू आपका, प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा बेटा, प्रत्येक कौन 90 डिग्री का। यहाँ पर देखो दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। दूसरी बेटा कर्ण हो जाएगी यहाँ पे बीसी बराबर बीसी। अब देखो बीसी बराबर बीसी, और बेटा दोनों के लिए क्या होगी, ये कर्ण होगी ना, आरएचएस का नियम लगा रहे हैं यहाँ पर हम। तो बीसी बराबर सीबी, बीसी बराबर सीबी, बीसी बराबर सीबी, दोनों के लिए कैसी हो जाएगी बेटा, उभयनिष्ठ हो जाएगी, यहाँ पर कर्ण हो जाएगी। बीसी बराबर सीबी, बीसी बराबर सीबी, एक हो जाएगी बेटा कर्ण हो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगी यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन भुजा हो जाएगी। देखो अब देखो बीसी, तो बीसी बेटा मैंने कैसे लिया, पहले एक त्रिभुज लिया था मैंने बीएफसी। देखो बीएफसी, अब बेटा एक भुजा तो यहाँ पे ये होगी, यहाँ पर ये तो इसकी कर्ण हो जाएगी ना। एंगल्स के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाती है। दूसरा लिया था मैंने एंगल क्या लिया था, सी बी एफ। ठीक है, सी बी एफ लिया दूसरा एंगल। अब दूसरा एंगल यहाँ बना सी एफ बी या सी बी एफ। अब इसके एंगल्स के सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कर्ण कहलाती है। दोनों कर्ण कैसी हो गई, यहाँ बराबर होंगे, कॉमन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद सी एफ बराबर बीई, सी एफ बराबर बीई, ये क्या है बेटा सवाल में गिवन है, यह है आपको सी एफ। देखो सी एफ बराबर बी एफ, सॉरी बेटा सी एफ बराबर बीई, ये वाली बीई बेटा, सी एफ बराबर बीई। ये दोनों कैसी थी बेटा, बराबर थी आपस में, सवाल के अकॉर्डिंग त्रिभुज दोनों बराबर थे, तो ये भी दोनों भुजाएं कैसी होंगी आपस में, बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ ये रूल से लगेगा बेटा, वो रूल से लगेगा। यहाँ पर देखो पहला क्या निकल गया, एंगल निकल गया है बेटा, प्रत्येक एंगल कितना बनना था
90 डिग्री का बनना समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर। दूसरी बेटा कर्ण निकल गई आपकी, एक एच निकल गई, आर निकल के आया बेटा के, ये क्या निकल गई, एच निकल गई, और ये क्या निकल गई बेटा, एच निकल गई भुजा। तो यहाँ पर कौन सा रूल्स लग जाएगा, आर एच एस, सर्वांग समता के, सर्वांग समता के, तो सर्वांग समता के, ठीक है बेटा, ये क्या हो गई, आर एच एस, आर एच एस क्या हो गई बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस कर्ण, और तीसरी क्या निकल आई, भुजा निकल आई, ठीक है। तो सर्वांग समता का जो नियम है बेटा, ये कौन सा लगेगा यहाँ पर, आर एच एस, सर्वांग समता का के नियम से, ठीक है बेटा, इसके नियम से क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बताओ क्या होगा यहाँ पर। अब भैया त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे ना इसके नियम से, त्रिभुज बी एफ सी, तो कौन कौन त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, त्रिभुज बी एफ सी, बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ कैसा होगा बेटा, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सी बी एफ के, त्रिभुज सी बी एफ के कैसा होगा बेटा, सर्वांग सम होगा। तीसरी बात बेटा, एक एंगल एफ बी सी, यहां लगा दो बाई सीपीसीटी, एंगल कोण बी एफ सी, एफ बी सी बराबर होगा बेटा किसके, ई बी सी के, ई बी सी के, किसकी मदद से होगा बेटा कि बाई सीपीसीटी की मदद से क्या होगा, एफ बी सी, देखो एफ बी और सी, दूसरा बेटा ई बी सी, ई बी सी, ये जो एंगल होंगे बेटा आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स एफ बी सी, ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इसके लिए कॉमन एंगल हो जाएंगे यहाँ पर बाई सीपीसीटी की मदद से, कैसे एंगल हो जाएंगे, कॉमन एंगल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बाई सीपीसीटी की मदद से। इसके बाद में क्या लोगे बेटा आप अगला, अब त्रिभुज एबीसी में, ठीक है बेटा, जिंदा त्रिभुज ले लो, पूरा त्रिभुज एक मान लो, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, मैंने क्या लिया, पूरा एक त्रिभुज ले लिया त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी में क्या होगा बेटा, एबीसी बराबर एसीबी, एंगल एबीसी कितना बेटा, एंगल एबीसी बराबर एसीबी, एंगल एबीसी बराबर एसीबी, एसीबी देखो बेटा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे बाबू, यहाँ बराबर हो जाएंगे, और ये भुजा भी ए बी बराबर ए सी, ये भी क्या होंगे भुजा यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, बराबर कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर कोणों की समभुज भुजाएं कैसी होती थी, बराबर होती थी, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी कैसी होती थी, बराबर हो जाती थी, किसमें बेटा, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज हो गए यहाँ पे बेटा के। अब त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सीधा हम प्रूफ क्या करना था, मैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा, यही प्रूफ करना था ना हमको कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा। देखो अब जब एंगल बेटा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, यहाँ पर ए बी बराबर बी सी हो जाएगी, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सिंपल बात है बेटा। तो वहां क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसी के साथ बेटा इसमें सवाल नंबर एक और बचा हुआ, सवाल नंबर 5, क्या बचा हुआ बेटा, इसमें एक सवाल और है, सवाल नंबर 5, और बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। देखो सवाल नंबर 5 क्या है आपको, देखो सवाल नंबर 5 है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा बेटा, एबीसी, यह मान लिया मैंने ए बी सी, क्या बेटा, ए बी सी, ए बी सी कैसा बेटा, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बेटा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ए बी बराबर ए सी दोनों बराबर हो जाएंगी। इसके बाद में देखो ए पी, जो बेटा ए पी है ना, ए पी क्या है बेटा, कि बीसी पर क्या है बेटा, यहाँ पर ए पी बीसी पर क्या है, एक लंब है, खींच क्या दर्शाइए कि
कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है, हमें दर्शाना है यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी है या नहीं है, ठीक है ना, प्रूफ करना है हमें। अब आ जाओ बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे, आप लिख लो। अब सबसे पहले सवाल में आप लिख लोगे, सवाल में आपको गिवन होगा, ठीक है, जो सवाल में दिया हुआ बेटा सबसे पहले वो लिख लो। अब दिया क्या है सवाल में, त्रिभुज ए बी सी कैसा है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज समद्विबाहु होगा ए बी सी, दूसरा ए बी बराबर ए सी, तीसरा ए पी लंब है किस पर, बी सी पर, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, एंगल बी बराबर एंगल सी, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है यहाँ पर। याद क्या करना है बाबू, यहाँ पर लिख लो पे एंगल बी बराबर एंगल सी। अब हल कैसे करोगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए पी बी, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी में, ठीक है बेटा। मैंने क्या लिया, दो त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ए सी पी। अब ए बी बराबर ए सी, सबसे पहले देखो ए बी बराबर ए सी, क्या निकली, यहां से एक भुजा निकल आई जो क्या सवाल में गिवन थी बेटा, सवाल में दिया हुआ था, जो सवाल में बेटा दिया हुआ आपको, दिया हुआ हो आपको बेटा, वो उसके सामने लिख दो, सवाल में दिया हुआ है, जो आप पहले प्रूफ करो उसके सामने निकाल दोगे, ऊपर प्रूफ सिद्ध कर चुके हैं हम इसको, ठीक है। तो अब दूसरा है बेटा एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों के लिए बेटा, ये भुजा दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी, वो बेनिस्ट हो जाएगी, एपी बराबर एपी। इसके बाद में ए पी बी एंगल ए पी बी बराबर, देखो एंगल ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ए पी सी। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्येक एंगल, ठीक है बेटा, जितने भी एंगल है ना, प्रत्येक कोण कैसे हो जाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री के हैं, भैया सिंपल बात है ना। ए पी बी बराबर ए पी सी, देखो ए पी बी ये वाली बेटा ए पी बी और ए पी सी दोनों कोण कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो नियम लगेगा बेटा, वही नियम यहाँ लगेगा फिर से, आर एच एस। कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस नियम लगेगा। कौन लगेगा बेटा, जब बेटा ये एंगल है, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल है, अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा बाबू, यहाँ पर कर्ण होगी या नहीं होगी बेटा, ये क्या कहलाएगी, ये वाली भुजा यहाँ पर कर्ण कहलाएगी, ये भी भुजा क्या कहलाएगी, यहाँ कर्ण कहलाएगी, ठीक है। तो ये भुजा क्या कहलाएंगी आपस में, कर्ण कहलाएंगी, ठीक है ना। और एक भुजा ये मिल गई यहाँ पर, ठीक है, एक मिली आपको भुजा एच, एक मिली कर्ण एस, एक क्या मिल गया बेटा यहाँ से एंगल, एंगल नहीं बेटा इसको बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया यहाँ से, ठीक है ना, आर समकोण त्रिभुज मिल गया ऐसा आर। तो यार रूल्स जो लगेगा सर्वांग समता का बेटा, वो रूल्स लगेगा यहाँ पर आर एच एस। कौन सा रूल्स लगेगा, आर एच एस, सर्वांग समता का, सर्वांग समता के नियम से बेटा। इससे किसके रूल से बेटा, सर्वांग समता के रूल से बेटा। अगर किसी के समझ में ना रहा हो ना कि आर एच एस कैसा आ गया, ठीक है, डबल एस ट्रिपल एस कैसा आ गया बेटा, एक बार जाकर उसकी थ्योरी क्लास है ना, जो एक्सरसाइज जो बेटा चैप्टर 7 की थ्योरी क्लास है बेटा, जरूर देखने बेटा, बहुत जरूरी है आपको देखना वो। अगर वो नहीं समझिए आपने तो बेटा ये समझ में नहीं आएगा आपको, 3 बार एस कब निकालना है हमको, ठीक है, 2 बार एस कैसे निकालना है, ठीक है, एक बार वो क्लास जरूर देख लें आप, ठीक है। की बात देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, एक नियम लगा दिया आर एच एस बराबर सर्वांग समता के नियम से। यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा, ए बी पी त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा, कॉन्जुरेंट होगा त्रिभुज ए सी पी के, ठीक है बेटा। और दूसरी बात बेटा, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा यहाँ पर, एंगल बी बराबर एंगल सी। ये कैसे होगा बेटा, बाई सीपीसीटी की मदद से होगा, बाई सीपीसीटी की मदद से, इसकी मदद से बाई सीपीसीटी की मदद से। अब इसमें बताओ बेटा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं ना, आधा भाग जो बचे हुए वो भी कैसे हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं इस नियम से, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गए तो एंगल बी बराबर एंगल सी भी हो गया, तो दोनों एंगल बराबर हो गए। प्रूफ क्या करना था आपको, यहाँ पर यही प्रूफ करना था बेटा,
सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ कि सिद्ध हुआ। ठीक है, यही सिद्ध करना था आपको। आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहीं पे क्या होती है बेटा, आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। जो एक्सरसाइज थी बेटा 7.3 पार्ट 2, वो क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है बेटा, मैं यही कहूंगा आप मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मैथ आपके तभी समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी आपको परेशानी है, तो बेटा हमारा जो चैनल है बेटा, सॉरी बेटा चैनल नहीं बेटा, जो हमारा लिंक है, किसका लिंक है बेटा, हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है, आप उस पर सवाल का फोटो खींच के भेजें और अपना डाउट क्लियर करा लें। ठीक है ना, और अदरवाइज बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें आपको जहां भी समझ में ना आ रहा हो। ठीक है ना, और कुछ बेहतर कराना हो आपको, सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ा दो, तो वो भी आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बने रहें, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ में।